वेलकम बच्चों, आज के ज्योग्राफी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नहर को बारे में। जो नहर है या जो नहर तंत्र भारत में जिस प्रकार से नहरों तंत्र का जाल बिछाया गया है, जो नहरें बाकी तमाम जगहों पर अलग अलग विभिन्न राज्यों में जो आपकी नहरें हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसमें भी मुख्य रूप से हम लोग आज के इस क्लास में हम लोग मुख्य रूप से फोकस रखेंगे बिहार के जो नहरें हैं उन पे। तो आइए हम बिना लेट किए हुए क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से नहरें हैं जो बिहार में अवस्थित हैं। ठीक है, देखिए हमने बिहार के नहरों पर अगर हम गौर करेंगे तो बिहार में सबसे पहला नंबर पर आता है आपका सोन नहर। ठीक है, यानी कि जो बिहार की जो नहरें हैं उन नहरों में वैसे तमाम तरह विभिन्न प्रकार की नहरें, जैसे त्रिवेणी नहर हो गया, आपका ढाका और तेऊ नहर हो गया, उसी प्रकार से कमला नहर और सकरी नहर है। लेकिन उन सब नहरों में अगर नहरों की बात की जाए, ये बिहार लेवल की है। जैसे हम लोग बारी बारी से भारत के जो विभिन्न राज्य हैं जहाँ पे नहर बिछाई गई हैं, ठीक है, वो नहरों का जो जाल बिछाया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग केवल बिहार के नहरों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, वैसे इंफॉर्मेशन सूचना के लिए दिया जाता है कि भारत में सबसे बड़ा जो नहर का जो जाल बिछा हुआ है आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, क्योंकि नहरों से सिंचाई की जो भी उत्तम व्यवस्थाएं हो जाती हैं तो वो आपको यूपी साइड में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हम लोग वो अगले क्लास में डिस्कोर्स में लाएंगे। तो हम लोग आज बिहार की नहरों पर अगर हम लोग गौर करते हैं तो बिहार में सबसे बड़ा जो नहर है आपका, ठीक है, बिहार में जो सबसे बड़ा नहर है आपका सोन नहर है, अर्थात सोन की नहर सबसे बड़ा। जो और एक सोन नदी घाटी परियोजना के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, सोन नदी पर ही एक बहुउद्देशीय परियोजना भी लाया गया है। लेकिन जो सोन की नहरें हैं, तो सोन की नहरों पर अगर हम लोग गौर करेंगे तो इसका दो शाखा है, एक है आपका पश्चिमी शाखा और एक है आपका पूर्वी शाखा। ठीक है, तो पश्चिमी शाखा जो है यानी कि जो सोन की नहर है उनको दो भागों में ऐसे बांटा गया है, एक वेस्ट साइड है और एक आपका ईस्ट साइड है। तो जो ईस्ट साइड मतलब जो पश्चिम की शाखा है, ठीक है, या पश्चिमी शाखा, उसमें आता है आपका रोहतास है। ठीक है, आपका रोहतास है और भोजपुर है। ठीक है, और पूर्वी शाखा में है जो है आपका औरंगाबाद, गया और पटना सम्मिलित है। यानी कि जो पटना आपकी जो राजधानी है, ठीक है, वह जो है कि कौन सी शाखा में आएगा, यानी कि सोन नहर की जो पूर्वी शाखा है, पूर्वी शाखा में आपका पटना, गया और औरंगाबाद ये पूर्वी शाखा में आ जाएगा। अब पश्चिमी शाखा की बात करेंगे तो आप चले जाइए सबसे पश्चिम की तरफ, वो रोहतास हो गया। रोहतास जो है कि उसके बाद भोजपुर है। ठीक है, तो भोजपुर में भी जब देखेंगे तो हम पाते हैं कि जो आपका भोजपुर है, भोजपुर से जो उससे आरा नहर निकलता है, बक्सर नहर निकलता है और चौसा नहर निकलता है। ठीक है, यानी कि जो नहर है उन नहरों के अलावे, ठीक है, उनके अलग अलग शाखाएं होती हैं और उन शाखाओं को भी माने उप शाखा में बांटा गया है। तो एक तरह से इसको हम लोग उप शाखा की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, यह जो है कि आपका उप शाखा इसको कहा जा सकता है। ये आपका क्या है, उप शाखा है। यानी कि जब शाखाओं को विभिन्न शाखों में बांटे जाते हैं, विभिन्न भागों में उसका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो उप शाखा के
कैटेगरी में आता है। इसका मतलब यह हुआ यानी कि नहरों से नहर निकालना, ठीक ना, यानी कि नहरों से नहर निकालना, वो भी जैसे एक बहुत बड़ा नहर है, ठीक है, और वो जो है कि उसका उद्देश्य जो है कि सिंचाई के लिए वो किसी अन्य क्षेत्रों से होते हुए गुजर रहा है, तो उनमें से ना छोटे छोटे लिंक जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, क्या कर दिया जाता है, लिंक वगैरह कर दिया जाता है, ठीक ना, यानी कि छोटे छोटे लिंक लगा दिए जाते हैं। इसको अगर हम लोग ड्रॉ करके समझें तो ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि कोई ये नहर है, ठीक है, कोई ये एक नहर है, चलिए ये कोई एक ऐसा नहर है, ठीक है, ये जो है कि एस पॉइंट है और ये आपका बी है, यानी कि यहाँ से यहाँ नहर निकाला गया है। अब तो ये तो एक मेन ब्रांच हो ही गया, ठीक ना, ये आपका एक जो है कि मेन ब्रांच हो गया, ये तो आपका मेन ब्रांच हो ही गया ये वाला, ठीक ना। अब इसी से ना हम लोग कुछ लिंक वगैरह करके, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं, इसी से लिंक वगैरह करके ना अलग अलग छोटे छोटे अन्य नहर निकाल देते हैं, ठीक है, अन्य छोटे छोटे नहर निकाल दे करके और अन्य जगहों पर पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जैसे ये मेन ब्रांच हो गया और मैंने कि मेन शाखा, और ये हम लोग ना इसको ना उप शाखा, ठीक है, उप शाखा कह सकते हैं, छोटे छोटे। तो उसी प्रकार से, ठीक है, इसी तरह से जो उसकी नहरें हैं, सोन की नहरें, उन सोन की नहरों को उप शाखा में भी देखा जा रहा है, जैसे आपका आरा नहर हो गया, बक्सर नहर हो गया और चौसा नहर हो गया, ये सब सोन के नहर के अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आरा नहर अगर कहा जा रहा है, आरा नहर अलग हो गया और आपका बक्सर नहर अलग हो गया और चौसा नहर अलग हो गया, ठीक है। यह जो है कि इंक्लूडिंग जो है कि इसी में सोन की नहरों के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। अब पूर्वी की अगर बात की जाए तो ये आपका औरंगाबाद दिखाई दे रहा है, ठीक है, गया है, और उसी प्रकार से आपका पटना है। तो बिहार की अगर सबसे बड़े नहर की बात की जाए तो सबसे बड़ा नहर के अंतर्गत सबसे बड़ा जो है आपकी सोन की नहरें होंगी, ठीक है, क्योंकि देख ही रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि ये पश्चिम और पूर्वी भाग है, पूर्वी से ये आपका औरंगाबाद गया वाला ये जो भी पटना वाला जो भी इलाका है ये इसमें समाहित है। उसी प्रकार से इधर रोहतास और भोजपुर है, ठीक है, और उस भोजपुर से, हाँ, इस बात को थोड़ा गौर से ध्यान से देखना है कि एक तो रोहतास है ही, या केवल और केवल भोजपुर जो है ना, इस भोजपुरी जो है, इस भोजपुर के अंतर्गत आता है आपका आरा नहर, बक्सर नहर और चौसा नहर, ठीक है। अब ऐसा नहीं देख रहे हैं नाम से, इसको नहीं देख रहा है, कह रहे भाई बक्सर है तो ये तो बक्सर में होगा, ठीक है, और ये चौसा है तो ये चौसा में होगा, उसका इसी का हिस्सा है, जो जिस साइड में गया हुआ है उसके नाम से उसके हिसाब से उसका नामकरण कर दिया गया है, ठीक है। तो अब आते हैं कुछ बिहार के कुछ अन्य नहरों की हम लोग बात करते हैं, तो वह छोटे पैमाने पे है, उनको भी जिक्र कर लेते हैं जो हमारे सिलेबस में है, ठीक ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है कि सवाल आपको आया कि बिहार की जो नहरें हैं उन पर प्रकाश डालिए, ठीक है, तो उन पर प्रकाश डाला जा सकता है। इसको ना अब इसको एक स्टोरी के टाइप में भी इसको आप लिख सकते हैं, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वो लिखने के ऊपर डिपेंड करता है। और उसी प्रकार से जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आ रहे हैं त्रिवेणी नहर की बात, ठीक है। तो त्रिवेणी नहर जो है आपका गंडक नदी से, ठीक है, त्रिवेणी नहर कहाँ से निकाला गया है, त्रिवेणी नहर आपका निकाला गया है भैया गंडक नदी से। त्रिवेणी जो है किससे है, गंडक नदी से निकाला है, ठीक ना,
निकाला निकाला गया है गंडक नदी से, ठीक। यानी कि त्रिवेणी नाम की एक जगह है नेपाल और जो बिहार की सीमा है, ठीक ना। यानी कि बिहार प्लस नेपाल की जो सीमा है, ठीक ना, इस सीमा पर एक त्रिवेणी नाम के जगह है, ठीक है। वहीं से इस नहर को निकाला गया है, ठीक है। और वह नदी कौन सा है? वो नदी है गंडक नदी। तो गंडक नदी से त्रिवेणी नहर निकाली गई है त्रिवेणी नामक जगह पर, जो बिहार और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है, ठीक है। आपको इतना ही इंफॉर्मेशन याद रखना है, इसको इस प्रकार से लिख भी सकते हैं। उसी प्रकार से जिसे अभी इसका जो सिंचाई के क्षेत्र है, देखिए एक बात हम लोग इंक्लूड करके चलते हैं कि जो भी नहर है, नहरों के बिछाने के पीछे एक ही ज़्यादातर लॉजिक देखने के लिए मिलेगा आपको कि सिंचाई की सुविधा में अव्वल होने के लिए, सिंचाई की सुविधा को बेहतरीन करने के लिए, ठीक है, नहर निकाले जाते हैं, ठीक है। वह उन क्षेत्रों में, जैसे हमेशा कोई क्षेत्र जो है कि थोड़ा सा ऊंचा है, बाकी अन्य जगहों की अपेक्षा वहाँ पर जो है कि जल उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर जो जनजीवन रह रहे हैं उनको या जो उस क्षेत्र में फसल वगैरह उत्पादित करने होंगे, तो उसके लिए ना नहरों द्वारा क्या कर दिया जाता है, आपका पानी पहुंचा दिया जाता है। अब यह कि जैसे कुछ अब जो समय बदला है, बोरवेल वगैरह जो ट्यूबवेल है, इससे भी सिंचाई हो जाती है। लेकिन आज भी अगर भारत में बात की जाए तो जो सिंचाई का बेहतरीन साधन जो है आपका नहर ही है। बाकी अन्य साधन प्रसाधन हो सकते हैं, बाकी नहर पर डिपेंडेंसी आपका ज़्यादा है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा जो है सिंचाई की व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश वगैरह में देखेंगे तो ये आपका नहर ही है। तो सिंचित क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं इसमें त्रिवेणी नहर से, तो त्रिवेणी नहर से जो पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में सिंचाई होता है और लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि को यह सिंचित करता है, यह त्रिवेणी नहर, अकेला त्रिवेणी नहर, ठीक है। उसी प्रकार से एक ढाका और तेउर है, यानी कि ढाका नहर अलग, ठीक ना, ढाका नहर और ये त्रिवेणी नहर, ठीक है, ये आपका त्रिवेणी नहर। तो ये जो है ढाका वाला जो है आपका लालबकाया नदी पर, लालबकाया नदी से, और तेउर जो है आपका तेउर नदी से इसकी नहर निकाली गई है। तो यह सिंचित जो क्षेत्र है, यह आपका चंपारण में उत्तर पूर्वी भाग इलाके को यह सिंचित करता है, यानी कि वहाँ का जो एग्रीकल्चर है, चाहे तो धान हो, मक्का हो, गेहूं हो, ज्वार हो, या किसी भी प्रकार से जो भी फसलें हैं उनको सिंचाई करने के लिए जो चंपारण का जो पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग, वह इससे लाभान्वित है। उस क्षेत्र में हुई ढाका की नहरें या तेउर की नहरों का जल राशि जो है उधर ही जा रहा है। फिर आपका उस सकड़ी नहर है, तो सकड़ी नहर जो है कि सकड़ी नदी से निकाला गया है, ठीक है। यह गंगा के दक्षिण में, यानी कि जो गंगा है, गंगा के दक्षिण में यह देखने के लिए मिलेगा, और सकड़ी नदी से इसको निकाला गया है, यानी कि इसका उद्गम जो है सकड़ी नदी माना जा सकता है। तो अब देखिए सवाल जो है कि किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, ठीक। सवाल आपका यह आ सकता है कि त्रिवेणी नहर जो है आपका किस नदी से निकाला गया है, ठीक। यानी निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिससे त्रिवेणी नहर निकाले गए हैं, और बिहार की बहुत सारी नदियों का नाम दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखे हुए रहेंगे तो आपको आसानी हो जाएगा
और नहीं देखे रहेंगे तो परेशानी हो जाएगा। ठीक है, या इस प्रकार से है कि जो पटना है, सोन नहर की कौन सी शाखा के अंतर्गत आता है? ठीक है, या सोन नहर की पश्चिमी शाखा में, ठीक ना, कौन 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 जो है कि जिला जो है सम्मिलित है? आपको ऑप्शन में इस तरीके से दिखाई दिए हुए रहेंगे। ठीक ना, या इनसे सिंचित क्षेत्र जो है कि अगर मान लीजिए कि सवाल यही निकल करके आ रहा है कि भाई त्रिवेणी कहाँ है, तो नेपाल की सीमा अगर याद रखेंगे आप तो आपके लिए बेहतर है। उसी प्रकार से कमला नहर है जो कमला नदी से निकाला गया है, ठीक ना, और सकड़ी है तो सकड़ी नदी से ही इसको भी निकाला गया है। और सबका उद्देश्य जो है लगभग सेम माना जाता है, क्योंकि सबका काम है सिंचाई करना। ठीक है, सिंचाई हो बेहतरीन तरीका से होगा तो फसल उत्पादन बेहतरीन होगा। ठीक है, क्योंकि भारत अगर पूरी भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में सदैव एक सा मौसम नहीं रहता है। ठीक है, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा की स्थिति है तो कहीं मतलब इस तरीका से माहौल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा सूखा प्रवण क्षेत्र हो गया तो वह क्षेत्र को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत सारा जो है कि चीज़ों का कम हो जाएगा। इसलिए सरकार द्वारा भी यह पहल किया जाता है, नहरें निकाले जाती हैं। और जब बात चली है नहरों की तो भारत में सबसे बड़ा नहरों का जाल जो है, ठीक है, यूपी में है। ठीक है, और यूपी जो है कि इससे लाभान्वित हो रहा है। तो हम लोग अगले क्लास में यूपी में जो नहरें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनमें देखेंगे कि कौन कौन सी नहरें हैं, जैसे उत्तरी गंगा की नहर हो गया, दक्षिणी जो है कि गंगा की नहरें हो गई, या वट एवर जो भी आएगा हम लोग उसमें देखते जाएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सबको शुक्रिया और धन्यवाद।